एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र भगवान अपने दरबार को लगाए हुए थे। उसी वक्त इंद्र दरबार में नारद जी पहुँचते हैं और नारद जी ने गुरु वशिष्ठ जी से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के विषय में सारी वृत्तांत बतलाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र भगवान का सिंहासन उसी वक्त हिलने लगा। यहाँ सत्य भय एक के, कांपत सब सुरलोक, यह दूजो हरिश्चंद्र को, कारण इंद्र और शोक। देवताओं के राजा इंद्र भगवान ने कहा कि यह दूसरा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहाँ से आ गया, जिसके सत्य बल से मेरा सिंहासन हिलने लगा। देवताओं के राजा इंद्र भगवान ने विश्वामित्र मुनि को तुरंत आदेश दिया कि हे विश्वामित्र मुनि जी, आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से स्वप्न में सब कुछ मांग लो। विश्वामित्र मुनि जी ने स्वप्न में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से सब कुछ दान के रूप में मांग लिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सब कुछ दान विश्वामित्र मुनि जी को कर दिया। सवेरा होते ही विश्वामित्र मुनि जी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दरवाजे पर पहुँचते हैं, जहाँ पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उनका इंतजार कर ही रहे थे। सब कुछ मिलने के बाद विश्वामित्र मुनि जी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आपने सब कुछ मुझे दान दे दिया, लेकिन दान के बदले दक्षिणा नहीं दिया। मुझे दान के बदले 1000 सोने की असरफिया भी चाहिए, स्वर्ण मुद्रा भी चाहिए। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने मंत्री को आदेश दिया कि हे मंत्री वर, आप जाओ और खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्रा लाकर विश्वामित्र मुनि जी को दें। विश्वामित्र मुनि जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर क्रोधित हो गए और विश्वामित्र मुनि जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे मिथ्यावादी, तू अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनता है। जब तूने सारा खजाना मुझे दे दिया, तब सारा खजाना तो मेरा हो गया। अब इस धन दौलत खजाने के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मुझे दान के बदले 1000 स्वर्ण मुद्रा भी चाहिए। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र मुनि जी से 1 महीने का समय लिया और तुरंत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी ने प्रतिज्ञाएं की, 2 प्रतिज्ञाएं की। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। ये उनकी पहली प्रतिज्ञाएं थी। दूसरी प्रतिज्ञाएं, बेच देह दारा सोना, होई दासो मंद, राखो निज वश सत्य करी, अभिमानी हरिश्चंद्र। ये उनकी दूसरी प्रतिज्ञाएं थी। तब प्रश्न उठता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सब कुछ दान देने के बाद काशी नगरी क्यों जाते हैं? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी इसलिए जाते हैं कि काशी नगरी ही एक ऐसा नगरी है जो शंकर भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है, जहाँ पर कोई भी इंसान जा सकता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी अपने धर्मपत्नी और अपने पुत्र रोहित को लेकर जाते हैं और वहाँ मार्केट में अपने आप को कल्लू डोम के यहाँ बेचते हैं, धर्मपत्नी को ब्राह्मण के यहाँ और अपने पुत्र रोहित को भी ब्राह्मण के यहाँ बेच देते हैं। और विश्वामित्र मुनि जी का 1000
दक्षिणा चुकाते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक राजा होते हुए भी उन्हें काशी नगरी में श्मशान भूमि के ऊपर काम करना पड़ा और श्मशान भूमि पर वो काम करने लगे। इधर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहित रोज फूल तोड़कर फुलवारी से लाता था, अपने गुरुजी को और अपने मालिक को देता था। एक दिन रोहित फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए गया। उसी वक्त रोहित को सांप डस लिया। सांप डसने के कारण रोहित तुरंत मर गए। रानी सभ्या अपने मृतक पुत्र को लेकर श्मशान भूमि पहुंचती है, जहां उनके धर्मपति सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र श्मशान भूमि पर ड्यूटी कर रहे थे। रानी सभ्या अपने मृतक पुत्र को लेकर वहां जाती है और गुहार लगाती है कि मेरे मरे हुए पुत्र को जलाने की अनुमति दी जाए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक का ऑर्डर मानते हुए बोले कि जब तक कर नहीं चुकाओगी तब तक तुम्हारे मरे हुए पुत्र को यहाँ पर जलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। रानी सभ्या के पास कुछ नहीं था, लेकिन रानी सभ्या ने जो ही अपना आंचल फाड़ने की कोशिश की, इंद्र भगवान ने पुष्पों की वर्षा की और इंद्र भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे देवता प्रकट हुए और सबसे पहले विश्वामित्र मुनि जी ने राजा हरिश्चंद्र के मरे हुए पुत्र रोहित को जिंदा करते हैं और रोहित को आदेश देते हैं कि रोहित बेटे उठो और अपने माता पिता को प्रणाम करो। रोहित जीवित होता है और अपने माता पिता और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबको प्रणाम करता है। और उसके बाद विश्वामित्र मुनि जी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सारा धन दौलत वापस कर दिया। और विश्वामित्र मुनि जी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह न कोई राजा हुआ और न कोई होगा। प्रेम से बोलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय।